आज की कहानी है, क्या कोठी मेरे नाम कर दोगे। ऑफिस से घर लौटी प्रिया ने 50,000 रुपए अपनी माँ के हाथ में पकड़ाते कहा, इसमें 30,000 रुपए सुमित की कंप्यूटर टेबल और नई जीन्स के लिए हैं। कार की किस्त कैसे देगी इस बार, माँ ने चिंतित लहजे में पूछा। यह कार उन लोगों ने कोविड से पहले ली थी, पर कोविड में पिता की मौत के बाद वह भारी हो गई है। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। अब तुम जल्दी से मुझे कुछ हल्का फुल्का खिलाकर एक कप चाय पिला दो, फिर मुझे कहीं निकलना है। कहाँ के लिए? इन दिनों कहीं भी जाना ठीक है क्या? सुबह बताया तो था, एक कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन वहाँ रहना भी है। रविवार की शाम तक लौट आऊंगी। मल्होत्रा साहब भी जा रहे हैं ना? पीए अपने बॉस के साथ ही जाती है। माँ प्रिया अकड़ कर उठी और अपनी खुशी दिखाते हुए बाथरूम में घुस गई। प्रिया की माँ की आंखों में पैसे को लेकर चमक थी। जहाँ पैसे पैसे को मोहताज हो, वहाँ कहीं से भी कैसे भी पैसे आए अच्छा लगता है। वह घंटे भर बाद घर से निकली तो एक छोटी सी अटैची उसके हाथ में थी। उसे विदा करते समय उसकी माँ का मूड खिला हुआ था। उनकी खामोश खुशी साफ दर्शा रही थी कि वे उसे पैसे कमाने की मालकिन मान चुकी थी। प्रिया उनके मनोभावों को भली प्रकार समझ रही थी। अपनी 25 साल की बेटी का 45 साल के आदमी से गहरी दोस्ती का संबंध वैसे भी किसी भी माँ के मन की सुख शांति नष्ट कर सकता था। एक माँ को समाज के लोगों का डर लगता था। बेटी बदनाम हो गई तो ना माँ सुरक्षित रह पाएगी ना बेटी। मल्होत्रा साहब के पीए का पद प्रिया ने तकरीबन 2 साल पहले संभाला था। उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने पहली मुलाकात में ही प्रिया के मन को जीत लिया था। अपनी सहयोगी उषा से शुरू में मिली चेतावनी याद करके प्रिया कार चलाते चलाते मुस्कुरा उठी। यह मल्होत्रा किसी शैतान जादूगर से कम नहीं है। प्रिया उषा ने कैंटीन में उसका हाथ थामकर बड़े अपनेपन से उसे समझाया था। अपने चक्कर में फंसा कर यह पहले भी कई लड़कियों को इस्तेमाल कर मौज ले चुका है। तुझे इसके जाल में नहीं फंसना है, समझी? उसे लगता है कि हम जैसी जाति की लड़कियों को जब चाहे पैसे देकर खरीदा जा सकता है। ऐसी चेतावनियां उसे ऑफिस के लगभग हर व्यक्ति ने दी थी जो उनकी जाति या उस जैसी जाति का था। उनकी बातों के प्रभाव में आकर प्रिया मल्होत्रा साहब के साथ कई दिनों तक खिंचा सा व्यवहार करती रही थी, पर आखिरकार उसे वह बनावटी रूप छोड़ना पड़ा था। मल्होत्रा साहब बहुत समझदार, हर छोटे बड़े को पूरा सम्मान देने वाले एक अच्छे इंसान हैं। मुझे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं होता है। मुझे उनके खिलाफ भड़काना बंद करो आप, उषा मैडम। प्रिया के मुंह से कुछ ही हफ्तों बाद इन वाक्यों को सुनकर उषा ने नाराज होकर उसके साथ बोलचाल लगभग बंद ही कर दी थी। नौकरी शुरू करने के 2 महीने बाद उषा ही ठीक साबित हुई और प्रिया का मल्होत्रा साहब के साथ अफेयर शुरू हो गया था। उस दिन प्रिया का जन्मदिन था। मल्होत्रा साहब ने उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस उपहार में दी। दोनों ने महंगे होटल में डिनर किया। वहां से बाहर आकर दोनों कार में बैठ और मल्होत्रा साहब ने उसकी तरफ अचानक झुककर जब उसके होठों पर प्यार भरा चुम्बन अंकित किया तो प्रिया आंखें मूंद कर उस स्पर्श सुख से मदहोश सी हो गई थी। उस दिन के ठीक 10 दिनों बाद प्रिया ने रविवार का पूरा दिन मल्होत्रा साहब के साथ उनकी कोठी पर गुजारा था। उसे भरपूर यौन सुख देकर मल्होत्रा साहब ने स्वयं को एक बेहद कुशल प्रेमी सिद्ध कर दिया था। बाद में मल्होत्रा साहब ने उसके बालों को प्यार से हिलाते हुए इस संबंध को लेकर अपनी स्थिति साफ शब्दों में बयां कर दी थी। प्रिया, मेरी बेटी 17 साल की है और हॉस्टल में रहकर मसूरी में पढ़ रही है। अपनी पत्नी से मैं कई वर्षों से अलग रह रहा हूँ। मैंने तलाक लेने का मुकदमा चला रखा है, लेकिन वह आसानी से मुझे नहीं मिलेगा। शायद 3-4 साल और लगेंगे
तलाक मिलने में, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे अच्छी तरह से तुम आज समझ लो प्लीज। मैं पूरे ध्यान से आपकी बात सुन रही हूँ। प्रिया ने उनकी आंखों में प्यार से झांकते हुए जवाब दिया था। तलाक मिल जाने के बाद भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकूंगा। उस तरह के सहारे की तुम मुझसे कभी उम्मीद मत रखना। फिर किस तरह के सहारे की उम्मीद रखूं? प्रिया को अचानक अजीब सी उदासी ने घेर लिया था। अपना नाम देने के अलावा मैं अपना सब कुछ तुम्हारे साथ बांटने को तैयार हूँ डार्लिंग, सब कुछ। हाँ, क्या यह कोठी मेरे नाम कर दोगे? तुम्हें चाहिए? बड़ी लंबी सी खामोशी के बाद प्रिया ने गंभीर लहजे में जवाब दिया था। मैंने अपने मन को टटोला तो पाया कि किसी लालच के कारण मैं आपसे नहीं जुड़ी हूँ। मैं जब आपके साथ होती हूँ तो बेहद खुश, खुद को बेहद सहज और सुरक्षित महसूस करती हूँ। हम जीवन साथी बने, ऐसा विचार कभी मेरे मन में नहीं उठा है और ना ही अब उठ रहा है। वैसे भी हमारी जातियाँ अलग अलग हैं और उनमें शादियाँ आज भी नहीं होती। गुड। मल्होत्रा साहब ने फिर से उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया था। लेकिन क्या आप मुझे दिल से प्यार करते हैं या सिर्फ मेरा शरीर ही? मल्होत्रा साहब ने उसके होठों को चूम कर उसे चुप किया और कहा, तुम बेहद खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत भोली और समझदार लड़की हो प्रिया। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। ढेर सारी खुशियों की बहार लेकर तुम्हारे बारे में सोचकर मेरा मन नाच उठता है। तुम्हें देखकर दिल खिल उठता है। तुम पास रहो या दूर, मैं तुम्हारे इस सुंदर साथ के लिए सदा आभारी रहूँगा। और मैं भी आपकी। तुम किस लिए? मौज मस्ती और सुख सुविधा भरी ऐसी जिंदगी का स्वाद चखाने के लिए जो आपसे जुड़े बिना मुझे कभी नसीब ना होती। ऐसो आराम भरी ऐसी जिंदगी जिसकी मैं कल्पना करती तो दुनिया से विदा हो जाती। तुम्हें खुश रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी यही सोच है। माई स्वीट हार्ट। प्रिया भावुक होकर मल्होत्रा साहब के सीने से लग गई थी। उन दोनों ने अपने इस रिश्ते को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखने का हर संभव प्रयास किया था। प्रिया का ज़्यादातर समय मल्होत्रा साहब की कोठी में बीतता। वे बाहर ऐसे शानदार व महंगे होटलों में ही जाते जहां प्रिया के किसी परिचित या रिश्तेदार की मौजूदगी की संभावना ना के बराबर होती। मेरा दिल करता है कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ खुलकर घूमूं फिरूं, हंसूं बोलूं, पर तुम्हारी बदनामी का डर मुझे ऐसा नहीं करने देता। मल्होत्रा साहब ने एक दिन उदास लहजे में अपनी इच्छा व्यक्त की थी। बनावटी जिंदगी जीते हुए सच्चाई को छिपाते जाना आज हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सर देखिए, लड़की को बनावटी रूप देकर ये सोफा और पलंग बने हैं। किस रिश्ते में हम बनावटी व्यवहार नहीं करते? क्या शादी की रस्म बनावटी नहीं है? प्रकृति में कहीं भी क्या शादी नाम की प्रथा मानव समाज को छोड़कर नजर आती है? प्रिया एकदम से उत्तेजित हो उठी थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्रेम है वह बनावटी नहीं है प्रिया, मैं जानती हूँ सर, और इसलिए कहती हूँ कि हमें इस प्रेम की मिठास को बनाए रखने के लिए ही इसे दुनिया की नज़रों से छिपाना होगा। लोगों को खामखा बकवास करने का मौका क्यों दें? ऐसा सोचना डर का नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। सर, प्रिया की इस सोच को समझकर मल्होत्रा साहब प्रेम संबंध को लेकर कई जगह सहज हो गए थे। उस शाम को प्रिया अटैची लेकर मल्होत्रा साहब की कोठी पर पहुंची तो उसने उन्हें परेशानी व उलझन का शिकार बने पाया था। प्रिया ने कई बार उनकी परेशानी का कारण पूछा पर वे जवाब देना टाल गए। तब प्रिया ने गुमसुम बनकर उनके मन की बात जानने के लिए उन पर दबाव बनाया। प्रिया की यह तरकीब 1.5 घंटे में ही सफल हो गई और मल्होत्रा साहब ने उसकी बगल में बैठकर अपने मन की परेशानी को बताना शुरू कर दिया। आज शाम को घटी 2 बातों ने मेरे मन की शांति हर ली है। मल्होत्रा साहब ने गहरी सांस खींचकर बोलना शुरू किया। पहले तो मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी ने मुझे लेकर बड़ी घटिया सी बात कही और फिर
क्या कहा था उन्होंने? प्रिया ने अपने माथे पर बल डालकर उन्हें टोकते हुए पूछा। उस बात को छोड़ो। नहीं, प्लीज मैं जानना चाहती हूँ। बड़ी झिझक के साथ मल्होत्रा साहब ने बताया। वह घटिया इंसान जानना चाह रहा था। पूछ रहा था कि तुम एक रात के लिए कितना चार्ज करती हो। उसने यह भी कहा कि तुम्हारी जाति की लड़कियां तो शादी से पहले ही जीजाओं, चाचाओं, पड़ोसियों के साथ हंस खेल चुकी होती हैं। मैं समझ गई। फिर आपने क्या जवाब दिया? प्रिया ने उनका हाथ पकड़कर शांत भाव से पूछा। मेरा दिल तो किया था कि घुसे मार कर उसके दांत तोड़ डालूं, पर बेकार का तमाशा खड़ा हो जाता। मैंने कड़े शब्दों में फिर कभी ऐसी बकवास करने की हिम्मत ना करने की चेतावनी दे दी है। गुड, मैं उसके व्यवहार से चकित नहीं हूँ। सर, हमारा समाज भौतिक स्तर पर खूब तरक्की कर रहा है, पर अधिकतर लोगों की सोच नहीं बदली है। पति पत्नी के रिश्ते को छोड़ उन्हें स्त्री पुरुष के हर अन्य संबंध में अनैतिकता और अश्लीलता ही नजर आती है। इस तरह के लोग तुम्हारी बदनामी का कारण बन जाएंगे प्रिया। मेरे कारण तुम जिंदगी में दुख और परेशानियां उठाओ, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही थी कि मेरी माँ से आपकी कब बात हुई सर? प्रिया ने चौंक कर प्रश्न किया। तुम्हारे घर से निकलने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया था। आई एम सॉरी सर, मैंने उन्हें आपको कभी भी फोन करने से मना कर रखा है। फिर भी क्या कहा उन्होंने? प्रिया अपने गुस्से को मुश्किल से नियंत्रण में रख पा रही थी। तुम्हारे जीजा का दोस्त रवि 10 दिनों बाद मुंबई से आ रहा है। अब रेलें चलने लगी है ना। वे चाहती हैं कि इस बार तुम दोनों के बीच शादी की बात आगे बढ़े, कम से कम रोका हो जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। और क्या कहा उन्होंने? मैं तुमसे दूर हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना करते हुए बद्दुआएं भी दे रही थी प्रिया। क्या मैंने तुम्हें अपनी दौलत, अपनी अमीरी, अपने रुतबे और ओहदे के बल पर अपने साथ जोड़ रखा है? क्या मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ? ये सवाल पूछते हुए मल्होत्रा साहब की आवाज में पीड़ा के भाव पैदा हुए। ऐसे आरोप माँ ने लगाए आप पर? हाँ, उनके मन की चिंता मुझे गलत भी नहीं लगी। प्रिया, हमारा रिश्ता रवि के साथ तुम्हारी शादी होने की राह में बिल्कुल रुकावट बन सकता है। मेरी और रवि की शादी होगी, ऐसा फैसला कभी किसी ने नहीं किया है सर। फिलहाल उसकी बात जीजा ने चलाई है। माँ ने आपसे अपने मन का डर बताया है, लेकिन कल को तुम दोनों शादी करने का फैसला कर सकते हो प्रिया, और तब हमारे बीच का संबंध तुम दोनों के बीच मनमुटाव व अलगाव पैदा करने का कारण बन सकता है। मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि वह मुझसे कभी आकर झगड़ा करे। सर, आप पहले मेरी बात सुनिए। प्रिया ने टोक कर अपने मन की बात करनी शुरू कर दी। जिस दिन रवि और मैं शादी करने का फैसला करेंगे, उस दिन से या उससे पहले ही हमारे बीच सेक्स संबंध समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तब ना आपका और ना मेरा दिल और बदन ऐसा करने की इजाज़त हमें देंगे। यह सच है कि पापा को कोविड में मौत के बाद हमें माली संकट से उबारने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब फ्लैट की किस्तें मुझे नहीं देनी पड़ती, कार की किस्त अटके या किसी अन्य खर्चे के अचानक सिर पर आ पड़ने की स्थिति में आप मेरी हेल्प करते हो। हम साथ घूमते हैं तो भी आपका बहुत खर्चा होता है। हमारे लोगों में यह सुख भी थोड़ों को ही मिलता है, लेकिन मेरे देखे यह सब खर्चा तो आप खुशी खुशी करते आए हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप पहले से ही मेरी ज़रूरत समझ जाते हैं। आपकी दौलत नहीं, बल्कि प्रेम ने मुझे आपके साथ जोड़ा हुआ है। मेरी सोच किसी वेश्या की सोच नहीं है। बेकार की ऐसी बातें सोचकर परेशान मत हो प्रिया। उसे यूं समझाते हुए मल्होत्रा साहब खुद परेशान नजर आ रहे थे। सर, मेरी कोशिश तो आज हम दोनों को बेकार के अपराध बोध की पकड़ से मुक्त करने की है। खुद को शांत करते हुए प्रिया ने आगे बोलना जारी रखा।
आप अपनी दौलत के मालिक हैं और मैं अपने शरीर की। इनका हम क्यों अपनी मन मर्जी से उपयोग नहीं कर सकते? प्रिया, समाज कुछ रिश्तों को गलत मानता है। सर, किसी पंडित पुजारी ने फेरे नहीं कराए हैं तो क्या हमारे बीच सेक्स संबंध नाजायज और अनैतिक बन जाएगा? क्या बारिश पैदा करने के लिए ही स्त्री पुरुष के बीच सेक्स संबंध बने? सारे पांडव भी अपने बाप की औलादे नहीं थे। मल्होत्रा साहब की समझ में नहीं आया कि वे प्रिया को क्या जवाब दें, तो उसने अपना तर्क आगे बढ़ाया। आज की तारीख में आपकी पत्नी नहीं बल्कि मैं आपकी सुख दुख की साथिन हूँ। आप अगर मेरा ध्यान रखते हैं और झुककर अपनी कमाई खर्च करते हैं तो इसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? रही बात हमारे बीच उम्र के बड़े अंतर की, तो प्रेम संबंध की मजबूती आपसी समझ, तालमेल व चाहत के भावों पर निर्भर करती है, ना कि प्रेमियों की उम्र पर। हर उम्र के इंसान का दिल प्रेम देना और पाना चाहता है और इसके लिए उचित प्रेम पात्र का मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। पंडित पुजारी और समाज में नैतिकता को लेकर शोर मचाने वाले ठेकेदार दो इंसानों के बीच मजबूत प्रेम संबंध पैदा करने की गारंटी भी नहीं दे सकते। हमारे गांव का पंडित ऊंची नीची जाति की हर लड़की पर हाथ मारने की कोशिश करता रहता है। कभी बात बनती है, कभी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश और सुखी हैं। मैं जानती हूँ कि वक्त के साथ हमारा यह रिश्ता भी रूप बदलेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब सवाल यह है कि क्या लोगों की बातों पर ध्यान दें, पर आप मुझे व अपने आप को व्यर्थ के तनाव, उलझन और अपराध बोध का शिकार बनाकर अभी इस रिश्ते को समाप्त करना चाहोगे? मल्होत्रा साहब ने बेहिचक गंभीर लहजे में जवाब दिया। प्रिया, तुम अगर आज मेरी जिंदगी से चली जाओ तो मेरी जिंदगी बेहद निराश हो जाएगी। मुझे अंदाज में अकेले जीवन बड़ा बोझिल साबित होगा। तब व्यर्थ की बातें सोचना और कहना सुनना बंद कर दीजिए। प्रिया उनकी छाती से लग गई। एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए हम खुश हैं और यही बात सिद्ध करती है कि हम जीने के व्यवहारिक तल पर सही और सफल हैं। तुम उम्र में छोटी होते हुए भी मुझसे ज़्यादा समझदार हो, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। मल्होत्रा साहब पहली बार सहज ढंग से मुस्कुरा उठे थे। थैंक यू सर। प्रिया ने उनके गाल पर प्यार भरा चुंबन अंकित कर दिया। तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? बहुत जोर से लग रही है, बोलो कहाँ चलें? वहाँ प्रिया ने मल्होत्रा साहब का हाथ थामा और शरारती अंदाज में हंसती मुस्कुराती बेडरूम की तरफ भाग चली। उसके साथ भागते हुए मल्होत्रा साहब अपनी सारी परेशानी व अपराध बोध को भूलकर स्वयं को जोश व ताजगी से भरे नौजवान सा फिट महसूस कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। जय श्री राधे।